सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 3 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें 96 और 404 का HCF निकालना है और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे हम यहाँ पे हल करते हैं। हल करने से पहले देखिए, आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एम डेली से को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास संख्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF निकालना है। हम यहाँ पे विधि का नाम डाल देते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से गुणनखंडन विधि से अब हम यहाँ पर दोनों संख्याओं को लेंगे 96। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे 96 उतार लेते हैं, 96 यानी 96, और यहाँ पर हम 404 ये उतार लेते हैं 404 को। सबसे पहले हम इनके देखिए फैक्टर निकालेंगे। हम जानते हैं कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक यानी पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग देते हैं। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 6, इसलिए हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे 9 में, तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, 1 इसमें लेंगे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। हम देखेंगे अब पीछे का इकाई अंक जो है 8 है, अब इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार। अब हम देखेंगे यहाँ इकाई अंक 4 है, अब हम इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 एक कम 2, 2 का भाग 14 में देंगे तो 2 बार, 2 दूनी 4। सॉरी, देखिए यहाँ पर 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार, 2 दूनी 4। हम देखेंगे फिर से इकाई अंक 2 है, इसलिए हम 2 का भाग फिर से देंगे, 2 छिंग 12, फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें या तो स्वयं का ही भाग जाता है या फिर 1 का। तो हमने यहाँ स्वयं का भाग यानी 3 का भाग 1 बार दे दिया। अगला हम देखेंगे, हमारे पास दिया गया है 404। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 4 है, अर्थात इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर हम देखेंगे इकाई अंक 2 है, अर्थात फिर भी हम 2 का ही भाग देंगे। 2 एक कम 2, 0 का 0, 2 एक कम 2। हम यहाँ पर जानते हैं कि 101 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 101 में केवल 101 का ही भाग जाएगा, अर्थात हम 101 का भाग दे देते हैं। 101 का भाग देंगे तो इसमें 1 बार जाएगा, अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ पे 96 का गुणनखंड लिखते हैं। 96 का गुणनखंड हमारे पास 2, 2, 2, 2, 2, 3, यानी 2 इसमें 5 बार दिया गया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 बार हमारे पास 3 है, इसमें हमने लिख दिया। दूसरी संख्या देखेंगे, हमारे पास 404 थी। 404 का हम ऐसी गुणनखंड देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 101 है। हमें यहाँ पर HCF निकालना है। हम देखेंगे HCF का हमने कई वीडियो में फुल फॉर्म बताया है। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। इसे हिंदी में मासा यानी महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। चलिए हम यहाँ देखेंगे HCF में हम देखेंगे वे संख्या ली जाती हैं जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। दोनों में कॉमन 2 है, इंटू ये दोनों में कॉमन देखेंगे ये वाला 2 है, ले लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात इसका जो HCF है वह 4 है, अर्थात हमारा एक आंसर हो गया। यही हमारा एक आंसर है, हमने HCF निकाल दिया। लेकिन देखिए, सवाल में कहा जाता है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात करना था और फिर इसका LCM निकालना है हमें। चलिए तो देखते हैं, हम LCM निकालेंगे। अब हम तो यहाँ पर हम LCM के लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र LCM का सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं
का गुणनफल बटे HCF होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये एलसीएम जैसा लिखना है आपको। एलसीएम का फुल फॉर्म हमने आगे वाली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। एल का मतलब लॉवेस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम देखते हैं हमारे पास जो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या हमारे पास 96 है और दूसरी संख्या हमारे पास 404 है। हमें इन दोनों का गुणनफल करना है। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं 96 पहली संख्या, दूसरी संख्या 404। इन दोनों का गुणनफल माने गुणा बटे HCF। हमने देखिए HCF निकाला था, 4 निकला था हमारा, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब मैं देखिए 4 का भाग चाहे तो आप 96 में दे सकते हैं, चाहे 4 का भाग आप देना चाहे तो 404 में दे सकते हैं। चलिए मैं 4 का भाग 404 में दे रहा हूँ, तो 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार 4 एकम 4, ये 0 का 0। 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार 4 एकम 4। आप रब में भी भाग दे सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे LCM बराबर हमारे पास यहाँ पे दिया है 96 इंटू ये 101 जैसा का जैसा। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर LCM बराबर, अब मैं 96 का 101 से गुणा करूं या 101 का 96 से गुणा, चाहे जैसे करें। अगर मैं 96 का गुणा इसे करता हूं तो 96 कम 96 और 96 कम 96, मतलब इसका एलसीएम जो आता है 96 96, यानी 9696। हम इसका यहाँ गुणा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रफ बना सकता हूँ। रफ में हम देख सकते हैं 96 इंटू 101, एक का गुणा 96 से करेंगे 96 आएगा, गुणा 0 का गुणा करेंगे 0 0, गुणा यहाँ पर 6 9 का 9, ऐड करेंगे 6 का 6 9 का 9, 6 का 6 9 का 9, 96 96। अर्थात हम देख सकते हैं कि एलसीएम हमारे सवाल का आया 96 96, यानी 9696। यही हमारे सवाल का देखिए दूसरा आंसर है। हम अतः लिख सकते हैं, अतः 96 और 404 का HCF हमारे पास है 4 और हम कह सकते हैं LCM हमारे पास दिया गया है 96 96, यानी 9696 है। यही हमारे सवाल का उत्तर है। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसे कर लेते हैं या आपको पहले से ही आता है तो भी आप में कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखते रहें और शेयर करते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।